हाय दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं मैथ की क्लास फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरा मतलब जो है टॉपिक है उसमें डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। उसमें मतलब जो है जितने डिविजिबिलिटी रूल हैं मतलब जो है 2 से 15 तक सब आपको आराम से मतलब जो है रूल बाय रूल बताते जाएंगे। ठीक है। तो आइए मतलब जो है समझते हैं। ठीक है। पहले बताया गया है कि मतलब जो है डिवाइड बाय टू। ठीक है, मैथ क्लास है। डिवाइड बाय टू, हमने कहा डिवाइड बाय टू में मतलब ये होता है कि जितनी भी मतलब जो है उसकी जो है अ, जितनी भी संख्याएं जो है सम होती हैं, जो संख्या सम होगी वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 2 से डिवाइड होगी। ठीक, जो भी है मतलब जो है। अच्छा, ये तो हो गया 2 का रूल। ठीक है, जितनी भी एक्स वाई जेड मतलब जितनी भी जिनके, या मान लीजिए जिनके इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है, इकाई का अंक, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब 3 का क्या है? डिवाइड बाई मतलब जो है 3 का रूल क्या है? 3 में बताया गया है कि हम 3 में बताया गया है कि संख्याओं को हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, जो भी संख्या दी गई है उनको हम क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। ठीक है, सम करते हैं। जैसे कि मतलब जो है सभी संख्याओं को सम मतलब ऐड। ठीक है, सम करते हैं अगर वो सम करने पर, अगर वह संख्या जोड़ने पर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक, जैसे मान लिया मतलब जो कोई भी संख्या है। ठीक है, अब जैसे मान लिया 3 है। ठीक, ये है, ये मुझे देखना है। इसके अलावा और भी बड़ी डिजिट, तो इनको हम क्या करेंगे, 3 + 3 करके देखेंगे यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। अब 6 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है डिवाइड 3 से हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला रूल हम बता रहे हैं आपको। बताया गया है कि डिवाइड बाई 3 के बाद 4 आता है। ठीक है, डिवाइड बाई 4 में कहा गया है कि आप इकाई और दहाई के दोनों अंकों को एक साथ में लेकर अगर आप विभाज्य करते हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे कहा मैंने, इकाई का अंक, दहाई का अंक, दोनों को एक साथ लेकर संख्या को विभाज्य करते हैं तो वह संख्या अगर 4 से विभाज्य हो रही है तो संख्या
4 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई भी आप संख्या ले लीजिए, ठीक। जैसे मान लिया मतलब जो है मैंने ले लिया 3, 4, 2, 9 ले लिया। ठीक है। अब हमने कहा ये तो मेरा क्या हो गया, इकाई का अंक है। ठीक, इसको हम बोलते हैं वंस। ये मेरा क्या है, दहाई का अंक है, इसको बोलते हैं टेंस। तो दोनों को हम लेते हैं, दोनों मतलब इनको दोनों को लिया मैंने 29, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर अगर मतलब जो पूरी पूरी डिविजिबल हो रही है तो यहाँ पे देखिए मतलब जो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 4 जा 4 6 जा 24 हो रहा है मतलब जो है, क्योंकि 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 यहाँ पे 7, शेषफल में 1 बच रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये संख्या डिवाइड नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे अगर जो भी डिवाइड होगी तो यहाँ पे ये दोनों अंकों को आप भाग करेंगे, तो भाग करने से क्या होगी, वो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4 का रूल। ठीक है। अगला रूल है 5 से। ठीक है। 5 से है, 5 से हम क्या करते हैं, 5 का बताते हैं। 5 का तो बहुत इजी है, 5 से कैसे क्या करेंगे देखिए। हमने अगर 5 का रूल बोला है तो 5 का अंक 5 के अंक में बताया गया, अगर उसका इकाई का अंक अंक या तो 5 हो और या 0 हो। ठीक, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक, डिवाइड होगी। ठीक, समझ में आया। ये तो है 5 का रूल। 5 का रूल बहुत इजी है। अच्छा, अब 6 का रूल क्या कहता है। 6 का रूल ये है, उसमें बताया गया है कि आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 3 निकला, मतलब 2 3 निकला। अगर बताया गया है कि जो भी संख्या 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि 2 और 3 का रूल आपको हम बता चुके हैं। ठीक है। तो जो भी संख्या 2 और 3 से डिवाइड यानी मतलब जो है विभाज्य हो रही है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। हमने कहा जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो रही है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, मतलब डिवाइड होगी। ठीक, डिवाइड होगी। अच्छा, ये तो हो गया 6। अब 7 का रूल क्या है। 7 का रूल बताया गया है, डिवाइड बाई 7। 7 में मैंने कहा है कि जैसे मान लिया मतलब जो है इकाई का अंक जो भी संख्या है, संख्या के इकाई के अंक को दुगना किया जाए, दुगना किया जाए, मतलब जो भी इकाई का अंक है, कोई भी संख्या मान लो, मतलब संख्या मैंने मान ली, दुगना किए जाए, जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी उसको बचे हुए अंकों से घटा दिया जाए, जो घटा दिया जाए, फिर घटा दिया जाए, फिर घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे
7 से यानी मतलब 7 से डिवाइड किया जाए। अगर वह संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, यह 7 का हमने कहा संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना किया जाए, जो संख्या प्राप्त हो उसे बचे हुए अंकों से घटा दिया जाए, फिर घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे 7 से डिवाइड किया जाए। ठीक, अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे मान लिया मतलब जो संख्या मतलब मैंने कोई भी संख्या ले लिया मतलब 7, 9, 8 ले लिया। ठीक, हमने कहा इकाई का अंक 8, इसको 2 गुना कर दिया जाए, कितना हो गया 16। रिमेनिंग बचे कितने 7, 9। 7, 9 से कितना 16 घटा दिया जाए तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 6, 3 और 6, 3 बचेगा। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 9 जा 63 पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 7, 9 जो 8 है ये पूरी संख्या मेरी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये 7 का रूल है। इसके बाद 8 का रूल क्या है, 8 का रूल आइए देखते हैं। 8 का रूल क्या है, ठीक है, 8 के रूल में बताया गया है डिवाइड बाई 8। इसमें संख्या को मान लो संख्या के इकाई, ठीक, दहाई और सैकड़ा तीनों अंकों को एक साथ लिया जाए, उसके बाद उस संख्या को 8 से भाग किया जाए, उसके बाद देखेंगे कि वह संख्या अगर 8 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे मान लिया मतलब जो है संख्या लेते हैं, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। हमने कहा कि संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़े तीनों अंकों को एक साथ लिया जाए, उसके बाद संख्या को 8 से भाग किया जाए, उसके बाद देखेंगे कि वह संख्या अगर 8 से विभाज्य हो रही है तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लिया मैंने ले लिया 832 ले लिया, ठीक, 32 ले लिया। हमने कहा कि और एक अंक बढ़ा लो, हमने कहा कि इनका इकाई का अंक, दहाई का और सैकड़े का तीनों अंक एक साथ में ले लेते हैं और 832 को लेने के बाद 8 से जो भी जितनी बड़ी संख्या हो उससे में मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 8 1 जा 8 हो गया और डबल मतलब 2 संख्या है तो 8 4 जा 32। तो देखेंगे आप 104 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या मेरी जो है ये वाली 4832 पूरे डिविजिबल 8 से हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो भी मतलब जो है रूल है मतलब कौन सा हमारा है 9। इसके बाद रूल नंबर 9 मतलब डिविजिबिलिटी रूल बाई 9। उसमें क्या होता है देखें, उसमें ये होता है, मैंने कहा कि जो आप 3 के रूल में फॉलो कर चुके हैं, 3 के रूल में मतलब कहा कि अंकों का सम करेंगे, अंकों को आप सम करेंगे, क्या करेंगे, अंकों को सम करेंगे। सम करने मतलब अंकों को ऐड करेंगे और ऐड करने पे अगर वो संख्या
डिवाइड हो रही है तो वो 9, 3 से हो रही है तो वो 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, जैसे मान लिया मतलब जो ले लिया मैंने 3, 5, 4, 2, 9 ये सब अंक ले लिया। इनको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। 3 प्लस का 5 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 9। ठीक, इनको हम जोड़ेंगे 3, 5, 8, 8 2 10, 10 9, 10 9 19, 19 4 23, 23 हो गया। ठीक, 23 को देखेंगे मतलब जो है 9 से डिवाइड करने से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है संख्या तो वो डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये होता है 9 का रूल। 10 का क्या है, 10 का तो बहुत ईजी है। ठीक, डिवाइड बाई 10। 10 का ये रूल कहता है कि अगर आप इकाई के अंक में 0 देखेंगे, इकाई के अंक में 0, ठीक, इकाई के अंक में 0 है, या मतलब 0 लिख लो, 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक, ये है 10 का। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल अल्टरनेटिव नंबरों का, अल्टरनेटिव मतलब जो है हमने कहा जो भी संख्या है उसको सम और मतलब जो है सम और नहीं, अल्टरनेटिव नंबर जैसे मान लिया मतलब जो है 4 3 2 9 8 है। अल्टरनेटिव जैसे मतलब पहली संख्या फिर थर्ड संख्या फिर 8। ठीक, इनको हम जोड़ लेंगे मतलब 4 2 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 14। जो बचे हुए रिमेनिंग अंक कितने हैं 3 और 9, 3 प्लस 9, इनको मतलब जो है हम दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12। अब जो मेरा प्राप्त हुआ अंक है मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा से घटाएंगे, 14 माइनस 12 करेंगे तो कितना बचेगा 2। घटाने पे अगर उन का योग 11 से मतलब 11 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, यह है 11 का रूल। अच्छा, 13 का रूल हम देखेंगे हम लोग। 13 का रूल क्या होता है, 13 का रूल क्या होता है, सॉरी 11 हो गया, 12 का रूल देखेंगे। 12 में क्या होता है, हमने कहा कि रूल ऑफ 12। अब इसके बाद आप इजी पाएंगे। 12 का मतलब जो है क्या है, इनका फैक्टर कर लेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया। ठीक है, या 3 4 जा 12। जो संख्या 3 से और 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। ठीक, अब हम जानेंगे 13 का रूल। 13 का रूल क्या बताया गया है, 13 का रूल ये बताया गया है कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को लिखो, किसी भी संख्या को विभाज्य करने के लिए उसका इकाई का अंक जो है ले लिया जाए, इकाई का अंक ले लिया जाए, फिर उसको 4 से गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद
बची बाद 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 बची संख्या में जोड़ दिया जाए जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 13 से विभाज्य है तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब जैसे मान लिया संख्या हम लेते हैं, मतलब कोई भी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने ले लिया 173। ठीक है। हमने कहा इकाई कांक कितना ले लिया 3। ठीक। उसको 4 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हुआ 12। बची संख्या मेरी कितनी है 17। बची संख्या कितनी है 17। अब 17 जब बची है तो 17 को क्या 17 में क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है 27। ठीक है। तो देखेंगे कि ये 13 से अगर ये डिवाइड हो रही है, 13 से डिवाइड हो रही है, कितनी प्राप्त हुई 27। अगर ये 13 से डिवाइड हो रही है मतलब विभाज्य हो रही है तो वो संख्या पूरी मतलब जो है 13 दूनी 26, इसमें एक शेष बच रहा है तो ये विभाज्य नहीं है। ठीक है। ये मेरा 13 का रूल है। इसके बाद हम जानेंगे 14 का रूल। 14 का रूल क्या होता है 15 तक आपको बताएंगे। ठीक है। 15 के आगे कल आपको क्लास में रूल देखने को मिलेंगे। अच्छा देखिए 14 के फैक्टर करेंगे दोनों के तो 27 होता है। अभी मैंने बताया कि जो 2 और 7 से दोनों से विभाज्य हो रही है तो वो 14 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। जो संख्या 2 और 7 से विभाज्य है तो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। ठीक है। अच्छा अब 15 का रूल क्या है, ये तो हो गया 14 का। देख लीजिए इसमें है कुछ नहीं क्योंकि 2 और 7 तो आपको पहले बता चुके, इसीलिए मतलब जो है आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब क्या है 15 का रूल। 15 का क्या कहता है 15 के भी फैक्टर करेंगे। कौन से 3 और 5। जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य है तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। ठीक है, होगी। अब आप देखेंगे ये रूल हमने नियम वाइज सब लिखा दिए हैं और सबका नियम बता दिया है, और इसके बाद आप इनको अपने रजिस्टर में नोट भी कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो हमसे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। एक एक रूल करके आप नोट कर लीजिए, फिर उनको फॉलो करिए। ठीक है। और कई 2-3 बार इनको आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने से क्या होता है बाकी मतलब चीज़ें जो बची हुई हैं वो मतलब समझ में आती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जितना आप रिवीजन करेंगे तो वो दिमाग में बैठती जाएंगी, फिर आपको अब एग्ज़ाम में ध्यान रहेंगी। ठीक है, आप नहीं भूलेंगे। तो आप देख लीजिए इनके रूल सब मतलब हमने नेम वाइज नेम बता दिए हैं सारे रूल, और फॉलो करिए इनको। हमारे चैनल को भी फॉलो करिए, और कोई भी अगर हमसे गलती होती है तो उसको आप कमेंट के तौर पे ज़रूर बताएं। आज मेरी फर्स्ट क्लास है मैथ की। ठीक है, क्लास फर्स्ट है। इसमें आपको टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। इसके आगे के मतलब जो बचे हैं थोड़े बहुत वो और आपको बता देंगे। बाकी इतने रूल ज़्यादा फॉलो होते हैं। ठीक है, बाकी जितनी मतलब जो है जो भी क्लासेस हैं इसी तरीके से आपको अपलोड करके दिखाते रहेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है MK स्टडी। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके बाय।